वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। हम दोनों ही रो रहे थे। वो बोलता जा रहा था और मैं रोते हुए बस हाँ ना में जवाब दे रही थी। सुबह से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद के बिना जन्मदिन अधूरा है मेरा। अब तो बड़ी हो ना दीदी, आप ही मुझे डांट देती, एक थप्पड़ लगा देती। ऐसे एकदम से बात करना ही छोड़ दिया। बात मैंने करना छोड़ा, मैं रोते हुए बोली। बात करना तो तुमने छोड़ा था ना विराट, बताओ। कोई मेरा गाल थपथपा रहा था। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खुली, देखा सामने अनुज खड़े थे। सपना देख रही थी ना, हालत देखो अपनी। चेहरा आंसुओं से भीग गया था। अनुज ने मेरे आंसू पोंछे। सपने में भी विराट विराट बड़बड़ा रही थी। मुझे तो तुम भाई बहन का ये नाटक समझ नहीं आता। पता नहीं किस बात पर लड़ बैठे हो दोनों। आपस में लड़ाई नहीं ख़त्म करनी है, बस रोती रहेगी यहाँ बैठकर। तुमने आज उसको विश भी नहीं किया। मैंने फ़ोन किया था तो पूछ रहा था कि दीदी कहाँ है, अब कुछ बोलो। मैं कुछ ना बोलकर बाथरूम की ओर भागी और अंदर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या बताऊँ इनको कि राय जैसी बात थी और पहाड़ जैसी दूरियाँ हो गई। विराट मुझे हर बात बताता था, चाहे जैसी भी हो। अपनी बीवी से लड़ाई के बाद जब तक वो मुझसे बात नहीं कर लेता था, परेशान सा घूमता रहता था। दीदी आप भी ना हमेशा नब्या की तरफदारी करती हैं, मुझे ही समझाती रहती हैं, उसको कभी कुछ नहीं कहती। वो है ही इतनी अच्छी, तू ही नालायक है, लड़ता रहता है उससे। आज घर जाकर लड़ाई ख़त्म कर। मैं हर बार बात टाल जाती थी, जबकि नब्या के विद्रोह में दबी चिंगारी एक दिन आग बनकर सब कुछ ख़त्म कर देगी। ये भी मुझे दिख गया था। बात बात पर पापा मम्मी को जवाब देना, विराट से भी नाराज़ होकर हफ्ता मुँह फुलाए रहना, घर के काम को भी बोझ की तरह ढोना। मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ था शादी को। ऐसे में ये रवैया खटकता तो मुझे भी था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने मुंह पर चुप्पी लगाई हुई थी। पहला तो ये था कि शादीशुदा ननद मेहमान की तरह ही आए तो ठीक है, और दूसरा कारण था कि भाई का अपनी पत्नी में ज़्यादा ही भरोसा था, जिसको टोकने की गलती एक बार करके मैं भुगत चुकी थी। विराट तुम बुरा नहीं मानना जैसा कि तुमने बताया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मम्मी की जगह तुम खड़े रहकर देखो तो शायद एक सुबह की लड़ाई में मम्मी से ज़्यादा तुम्हें नब्या की गलती दिखी। मैंने विराट से कहा, आप कहना क्या चाहती हैं दीदी, गलती मम्मी की नहीं थी। अरे नब्या बेचारी तो बस इतना कह रही थी। उसके बाद की सारी बातों में नब्या बेचारी ही बनी रही, जैसे फिल्मों की दुखियारी बहू होती है, और मैं अपने आप को एक खराब ननद के रूप में देखती रही। उस दिन के बाद से ये कसम ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना मुंह बंद रखना है। क्या बात है, आज बहुत जल्दी सूरज निकल आया। 13 संडे को ठीक 6 बजे विराट का फ़ोन देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। रात भर सोया नहीं दीदी, बस लग रहा था कब सुबह हो, कब आपको फ़ोन करूं। उसकी आवाज़ से लग रहा था वो तो रो रहा था। मैंने देखा अनुज अभी सो रहे थे। मैं बिना आवाज़ किए चुपचाप फ़ोन लेकर बालकनी में आ गई। क्या हुआ, कुछ बात हुई है घर में? मम्मी पापा से? पता नहीं दीदी, कौन गलत है कौन सही है। मम्मी पापा कुछ भी कहें इसको ख़राब लग जाता है, और कोई बात नहीं, ये सब तो हर घर में चलता रहता है। तुम ठीक हो? मैं कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी कि, लेकिन पिछली बार की कड़वी बातें मुझे याद थी। मेरी किसको पड़ी है? मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है, न रात को। नब्या की तरफ से बोल दिया तो मम्मी नाराज़ हैं, बात नहीं कर रही हैं। उधर नब्या अपना बैग पैक कर रही है मायके जाने के लिए, जबकि मुझे बुखार आ रहा है। ये बात मुझसे रहा नहीं गया। पहले तो माँ को फ़ोन करके समझाया, फिर भाभी को। सब कुछ ठीक होने के बाद फिर विराट को फ़ोन किया। देखो विराट, प्यार और सम्मान अपनी जगह है, लेकिन हर बात की एक हद होती है कि नहीं, चलो सास बहू की आपस में नहीं बनती। भाभी को तुम्हारा ध्यान तो रखना चाहिए। तुम अपने संबंधों में अपनी इज्जत तो बना कर रखो। भावना में बहकर पता नहीं मैं क्या क्या बोलती जा रही थी, बिना ये सोचे कि इनकी सुलह तो हो चुकी है और अब ये फिर से पत्नी भक्त हो चुका होगा। ऐसा नहीं है दीदी, नब्या बहुत ध्यान रखती है मेरा। अब फालतू ही ये सब मत सोचिए, वो तो पता है कितना ध्यान रखती है। मैंने गुस्से में कहा, एक बात बताऊं, जितना आप जीजा जी का रखती हैं ना, उससे तो ज़्यादा ही रखती है। मुझे याद है सारे किस्से। ये सुनकर मैं सुन रह गई। हमेशा ऐसा होता था कि भाई भाभी के बीच सुलह कराने के लिए मैं मनगढ़ंत किस्से सुना दिया करती थी। जैसे आज तो मैंने इनसे भी यही कहा कि आप बहुत कुछ नहीं करते हो, या फिर अरे ये तो हमारे यहाँ भी हुआ। मुझे नहीं पता था कि इन सब बातों का उपयोग वो मेरे ऊपर ही करेगा। मैं दुखी थी, थोड़ा अलग हो गई। उससे भी जुड़े रहने में दुखी रहा होगा।
दूरियां बढ़ती गईं। दिन भर बात करने वाले दिन अब शून्य थे। उसका पता नहीं मैं जितना रो सकती थी रो चुकी थी। भाभी और माँ से कभी कभी बातें होती थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुने 1 साल बीत चुका था। अक्सर उसकी पुरानी बातें याद करके रो लेती थी। आज फिर बहुत रोने की इच्छा हो रही थी। बहुत देर तक बहुत तेज बाहर आओगी या अंदर ही रोती रहोगी? इनकी आवाज़ सुनकर मैं बाहर आई। इन्होंने बहुत प्यार से मुझे कुर्सी पर बिठाया। कहा, देखो हालात देखो अपने, तुम बड़ी हो ना, कोई बात खराब लग गई हो तो माफ़ कर दो, ये लो फ़ोन, एक मैसेज ही भेज दो। अनुज कितना परेशान थे मुझे देखकर। मैंने कुछ सोचकर फ़ोन लिया, एक जन्मदिन संदेश टाइप किया और भेज दिया। एक पल के अंदर जवाब आया, दीदी मैं सुबह से बार बार फ़ोन देख रहा था, आप नाराज़ हैं ना? मुझे आपको बहुत कुछ बताना है, अभी बताऊँ या फ़ोन पर? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी आंखें भर आई, इतना परेशान हो रहा है सच में? मैं भी कहाँ नाराज़गी लिए बैठी थी, उसको फ़ोन मिलाने लगी। अचानक हाथ रुक गए। अनुज को देखकर मुझे अफसोस हुआ। इस सब में कितना परेशान हुए, मेरे दुख से दुखी, मेरे सुख से सुखी। मैंने एक लंबी सांस लेकर टाइप करना शुरू किया। तुम बार बार फ़ोन देख रहे थे तो खुद फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं नाराज़ थी, तुम जानते थे। तुमने तो एक भी कोशिश नहीं की सब ठीक करने की। तुमने कहा तुम परेशान हो। कौन परेशान नहीं है? अपनी समस्याएं खुद सुलझाने की कोशिश करो। बच्चे नहीं हो अब तुम। और हाँ, अभी तो तुम्हारे जीजा जी के साथ बाहर जा रही हूँ, कल फ़ोन करूँगी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो, कोई और कहानी हो तो प्लीज़ हमारे पास ज़रूर भेजें। बाय बाय एवरीवन।